डोनर्स थे, ब्लड डोनर्स थे, आप क्या सबसे पहले अपील करते हैं लोगों को कि आगे आए, ब्लड दें? आपका तरफ से सबसे पहले अपील क्या है? आज विश्व रक्तदाता दिवस है। हम भी अरुणाचल प्रदेश में सेवा भारती और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया जो अवेयरनेस कैंप है, ऑल ब्लड डोनर्स अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, इसमें हम भी हिस्सा लेने आए हैं। हम अरुणाचल प्रदेश का बात कहें तो अरुणाचल प्रदेश में रक्त का कमियां बहुत है अभी भी। तो हमें जितना भी हमारा ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट चाहिए वो नहीं है। ईटानगर कहो या नाहरलगुन कहो या डिस्ट्रिक्ट में कहो, नहीं है वो। यही एक मौका है कि हम एक खूब जोरदार एक अवेयरनेस लोगों पे एक विश्वास लाए कि आपका ब्लड आप दान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य हानिकारक नहीं होता है। अब ब्लड डोनेट करने से आपका ब्लड रिसाइकिल होता है और उसी बहाने आपका हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। इसलिए उसमें कोई डरावनी का बात नहीं है, आप डोनेट कीजिए। और एक चीज़ है कि दुनिया में अगर आप दाता बनने चाहते हो, आप कुछ दान करने चाहते हो, क्योंकि कहता है कि दान सबसे पुण्य चीज़ होता है, सबसे मेरिटोरियस। मेरिट कहाँ से मिलता है? दान से मिलता है। और दान क्या चीज़ का दान सबसे मेरिट मिलता है? तो मैं तो कहूँगा कि रक्त दान करने से सबसे ज़्यादा मेरिट मिलता है, सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत जोर से एक अवेयरनेस लाना चाहिए रक्तदान के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्लड बैंक स्ट्रेंथन हो। और एक चीज़ है जो हमारा सेवा भारती ने जो बोला है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज ये जो ब्लड डोनेशन ये कैंप होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। मैंने सरकार का ओर से, हमारा मुख्यमंत्री का ओर से मैंने उसको भी स्वीकृति दे दिया। ये सरकार के लिए इतना सरकार वेलफेयर काम करता है, तो ये तो हमारा खुशी का बात होना चाहिए। कि खुशी का बात भी है कि जो सेवा भारती ने जो मेमोरेंडम लाया है तीनों बात पे, एक ईटानगर में और एक सेंटर होना चाहिए ब्लड डोनेशन का, एक ट्रिम्स में है, एक आपका रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में है, और एक एडिशनल हम देंगे, और एक मोबाइल जो ब्लड बैंक वैन भी हम देंगे। तो इस तरह का हमने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में मेरा यही एक मैसेज है अरुणाचल वासियों के, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जितना भी लोग हैं, हमारा जो NGOs है, कई संस्थानें हैं, समाज के CBOs है, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंप में आप भी जोड़ जाइए। और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ सेविंग जो है, ये तो आप जितना भी आप मॉडर्नाइज हो, आप आकाश में उड़ सकते हो, जेट प्लेन में उड़ सकते हो, लेकिन आप यू कैनॉट थ्रू टेक्नोलॉजी यू कैनॉट प्रोड्यूस ब्लड। सो एक ब्लड एक ह्यूमन बीइंग ही एक दे सकता है। तो मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है ये। तो इसीलिए रक्तदान के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। उसी जानकारी के लिए आज यह आयोजन किया गया है। मैं सेवा भारती को और अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन को जो रमेश जेके जी है, उनको भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो हम सियांग डैम के बारे में पहले भी बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं। इसका बारे में जब चाइना वहाँ 60,000 मेगावाट का डैम बनाएगा तो अरुणाचल का क्या स्थिति होगा। सिर्फ अरुणाचल का नहीं है, असम का, बांग्लादेश तक इसका जो असर है वो असर जाएगा। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो गया है। तो अभी सिर्फ जो है सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, हम उनको भी आह्वान किया है, हम बातचीत करेंगे, बातचीत के द्वारा ही हल जो भी होता है हल ढूंढ मिलेंगे हमको। इसलिए आज का दिन में बुलाया है, 3:30 बजे हम उनका साथ में
मिलकर बातें करेंगे और हम जरूर आशावादी है कि हम जरूर एक ठोस कदम पे आ सके। सर ये ब्लड से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा क्योंकि सर अरुणाचल प्रदेश में अभी प्रॉपर अगर बना है बोलने से भी ट्रिम्स में बना है और आर्टिमिशन जो सेमी गवर्नमेंट का है, तो अभी जैसे आपने बताया कि आप इनिशिएटिव लेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल से ब्लड बैंक है लेकिन स्टोरेज का प्रोविजन नहीं है प्रॉपर, साथ ही साथ लैब टेक्नीशियंस का भी शॉर्टेज है, तो इसको लेकर कितना सीरियसली गवर्नमेंट काम करेगी? क्योंकि सर कहने को तो काफी बार नहीं, देखिए कहने का बात है, वी आर नॉट, आई विल नॉट गिव ओनली लिप टॉक। मैंने इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि हमें अभी स्ट्रेंथन करना होगा। हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ब्लड बैंक है लेकिन ब्लड नहीं है, ब्लड खोजने से भी नहीं मिलता है। नामसाई में ब्लड चाहिए तो हमको तेजू से लाना होता है, तेजू से लाते तो यहाँ पेशेंट का हालत खराब हो जाता है। तो इसको स्ट्रेंथन करना है। हमने डिपार्टमेंट को कहा, मैंने आज आपका जरिए से मैसेज देना चाहूँगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनका डायरेक्टोरेट को, कि हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ब्लड बैंक को, और उसके लिए सरकार का जो भी मदद चाहिए, सहायता चाहिए, हम देंगे। सर आप पावर मिनिस्टर हैं, पूरी गर्मी, इस पर गर्मी में हर जगह पावर कट हो रहे हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सब लोग परेशान हैं। आप एज अ पावर मिनिस्टर आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं? देखिए, पावर में अभी हमारा जो पावर ग्रिड द्वारा जो 132 तो जो है ट्रांसमिशन लाइन वो भी चल रहा है। देखिए 2000 किलोमीटर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, तो वहाँ में बहुत सारे इश्यूज है। हमारा फॉरेस्ट का इश्यूज है, पंचायत का इश्यूज है, लोगों का इशू है, गांव का अंदर से जाता है, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। उस समय का कारण से थोड़ा देर हो रहा है। उसका बाद RDSS में रिवैम्प हम स्कीम ला रहा है, RDSS में काफ़ी। तो आने वाले समय में हमारा ज़रूर हम जो है जो पावर शॉर्टेज का है, हम ज़रूर उसको पूरा कर पाएगा। खूब शीघ्र ही हम उसको, और ईटानगर का जो प्रॉब्लम है हमको जानकारी हुआ है, इसको स्ट्रेंथन करना होगा, उसमें हम जरूर काम करेंगे। सर फेसबुक अकाउंट से आपने अनाउंसमेंट किया रिगार्डिंग एसएससी टीचर्स का जो डिस्बर्समेंट को लेकर। अच्छा, वो हमने मेरा अपना भाषण में भूल गया बोलने के लिए। मैं बोलता हूँ कि एसएससी टीचर जो समग्र शिक्षा अभियान का जो टीचर है, उनका कई महीनों से दरमाहा नहीं मिला है। उन्होंने डिपार्टमेंट को बोला कि हमें एडवांस देना चाहिए। तो पहले तो हम एडवांस देते थे उनको, क्योंकि सेंट्रल सरकार, केंद्रीय सरकार देता है उनका दरमाहा। तो हमारा सरकार से, हमारा वेलफेयर सरकार हूँ हम लोग, इसलिए वेलफेयर सरकार होने का नाते से हम एडवांस में देते हैं उनके लिए दरमाहा। लेकिन अभी एक नीति बनाया है, एक पॉलिसी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो भी दरमाहा होगा समग्र शिक्षा अभियान का जो टीचरों के लिए, वो दरमाहा, वो जो सैलरी एंड वेजेस SNA स्पर्श जो पोर्टल का जरिए से ही उसको दरमाहा मिला जाएगा। इसीलिए हम, क्योंकि डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र होगा, तो हम डायरेक्ट उसको एडवांस में नहीं दे सकता है। तो हमने लिखा लिखी किया यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट से कल में चिट्ठी आया है कि ये जो समग्र शिक्षा अभियान में जो टीचर है उनके लिए SNA स्पर्श का माध्यम से दरमाहा नहीं दिया जाएगा। तो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किया है, ये 400 करोड़ का, 400 करोड़ का हम लोग ने किया है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और अभी ये जून महीना तक हम जो दरमाहा देना है उसका भी हमने हमने ये जो इम्प्लीमेंट अप्रूवल कर दिया हमने। सर मेरा सवाल वही था कि 2018 को ही गवर्नमेंट, आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तभी सभी को बताया गया था कि मंथली रेगुलरली जो एसएससी टीचर उन्हें पेमेंट दिया जाए, लेकिन अभी गैप हो रहा है। तो अभी गैप हो रहा है, वो कारण तो वही है ना, SNA स्पर्श माध्यम से। SNA स्पर्श का माध्यम से क्या डायरेक्ट DBT में चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया कि आपको एडवांस नहीं देना है, इसीलिए हमने बंद करके रखा था। अभी खोल दिया है, उसको हम लोग देना है।